नमस्कार फ्रेंड्स और सभी शिक्षक बंधु जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये पार्ट नंबर 3 है, पार्ट 2, जिसमें 50 क्वेश्चन पहले पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। और आज जो है हम 101 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 50-50 क्वेश्चंस ही आपको प्रदान किए जा रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को, सभी प्रकार के सिलेबस को आपको एक साथ लेकर के चलना है। एक ज़रूरी बात है कि यदि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ये जो व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर किसी भी विषय का आप ई बुक लेना चाहते हैं बीपीएससी TRE 3.0 का, तो आप हमें अपने इस दिए जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप ये व्हाट्सअप करके और इसे आप परचेज कर सकते हैं। खास करके आप अगर हिंदी और इंग्लिश, GK GS या बिहार स्पेशल की अगर आप किसी भी प्रकार से ई बुक चाहते हैं तो इस पे आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अब 101वें नंबर प्रश्न से। प्रश्न है 101वां नंबर, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? ये आपके पास प्रश्न है और इसका आंसर पहले हम बता देते हैं। सही आंसर है इसका वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगले नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा मुझे साउंड देखने की जरूरत पड़ रही थी कि साउंड जो है वह सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, तो बट कोई बात नहीं है, सपोर्ट हो रहा है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। 102वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण निम्नलिखित में से किसने दिया था? 131 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय की पार्टी दी थी। लॉर्ड डफरिन ने इसको चाय पार्टी दिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक कांग्रेस के नेतृत्व किसके हाथों में था? तो देखेंगे, क्रांतिकारियों के हाथों में नहीं। उग्रवादियों के हाथों में बिल्कुल नहीं, वही दोनों हो गए। आतंकवादियों के हाथ, इसकी तो बातें मत कीजिए। उदारवादियों के हाथ में था, बिल्कुल ये सही है। तो प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? उदारवादियों के हाथों में, इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? यह शब्द, यह सेंटेंस, यह कथन किसका है जिसने कहा था आपको कि हमारा रोम रोम राजभक्त है? तो सही आंसर है ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही सबसे पहले भारत के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना किया था। अपने समय इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति के आय जो भारतीय लोगों की बताया था। अगर भारतीय लेवल पर देखा जाए तो इन्होंने किया, और बिहार लेवल पर देखा जाए तो बिहार का सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने का श्रेय जो है वो सुशील मोदी, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया? भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था या कौन सा प्रमुख उपाय आपको दिया था? 105वें का देखना है ऑप्शन नंबर, कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास और शस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास ही भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों को द्वारा उपाय सुझाया गया था कि आधुनिक उद्योगों को तेजी से विकास कीजिए, और ऐसा करते हैं तो जो है भारत तेजी से गरीबी को हटा पाएगा। ये उदारवादियों की अपनी एक सोच थी। आगे है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक निम्नलिखित में से कौन थे? 106 नंबर देख लेंगे तो अरविंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक निम्नलिखित में से कौन है? 106 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है 107। वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार ही। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न ही विचार दे सके। यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया है? सही आंसर है यह उदारवादियों के द्वारा कहा गया है। वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार ही दे सके। यह वक्तव्य जो है उदारवादियों के माध्यम से लाई गई थी। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण
देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में लिखा गया है? उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में कहा गया है? 108वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह भी उग्रवादियों के बारे में कहा गया है। आगे प्रश्न है, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने की वाली प्रमुख घटना निम्नलिखित में से कौन थी? तो ऑप्शंस हम लोग देखते चलेंगे। फ्रांसीसी क्रांति थी? बिल्कुल नहीं। अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम? बिल्कुल नहीं। 1905 में रूस पर जापान की विजय? यही है, एक छोटा सा देश जापान जो है रूस को हरा सकता है, तो भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद यही पैदा करता है, तो हम आखिर क्यों नहीं अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं? तो ये सीख भारतीय लोगों को जापान से मिली है, जिसने 1905 में रूस जैसे सबसे शक्तिशाली देश को पराजित कर दिया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? तो कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द जो है कब लाया गया था? आप लोगों को सही आंसर है 1906 ईस्वी में। तो कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? 1906 ईस्वी में। ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की बात की जा रही है। आगे है, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में से कब विभाजित हुआ? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभक्त हो गया? 1907 ईस्वी। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर थोड़ा सा पूछा गया और कुछ नहीं है। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? दोबारा क्वेश्चन आ गया, बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या होता है? स्वतंत्रता हमारे जीवन का एक लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन जो है अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। 113 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? प्रश्न कहता है कि भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक निम्नलिखित में से कौन से? 114 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक जो है होम रूल आंदोलन के संचालक थे। आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? तो होम रूल आंदोलन के प्रचार करने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट का एक समाचार पत्र जो था, वह समाचार पत्र आते थे। वो हमने 2 समाचार पत्र थे, तो वो कौन से समाचार पत्र थे जो एनी बेसेंट वाली होम रूल आंदोलन को प्रचार करने का काम करते थे? तो 115 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, याद रखेंगे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है होम रूल आंदोलन जो कि एनी बेसेंट वाले थे, उसको प्रचार करने के लिए एक पत्र का इस्तेमाल किया जाता था। आगे, मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? तो 116 नंबर प्रश्न का सही आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा यह कहा गया था। आप श्रीमती एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का श्रेय जो है इनको जाता है, ठीक है। लेकिन भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू हो जाती है। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, ठीक है। 117 नंबर, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी निम्नलिखित में से क्या थी? तो कहता है हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, उसको सरकार की खिलाफत करना, ये सबके सब तो सही है, लेकिन धर्म के साथ राजनीति को मिलाना ये एक सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो प्रश्न आप देख लिए हैं, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? धर्म के साथ राजनीति को मिलाना खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 118 नंबर क्वेश्चन, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए इसको किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बिहार से संबंधित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सभी जानते होंगे। दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो दिसंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अभी तक क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं आपको, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। असहयोग प्रस्ताव को दोहराया गया।
अब कांग्रेस का ध्येय शांति तथा उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना था। इससे भारत के इतिहास में नए युग की प्रादुर्भाव हो गया। तो देखेंगे दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। ये आंसर मुझे सही लगता है। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? तो असहयोग आंदोलन 121वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया। उसके बाद कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। 121 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहता है इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ये था, महत्व था कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? स्वराज पार्टी के जो स्थापना का प्रमुख कारण अगर पूछ दिया जाए एग्जाम्स में तो आपको बताने हैं। तो स्वराज पार्टी के स्थापना का प्रमुख कारण असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना, काउंसिलों तक पहुंचाना। तो प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाने का काम ये था। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 123 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता निम्नलिखित में से पंडित मोतीलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा था? क्या जबरदस्त लाइन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। हम शेर को उसकी मांद में जाकर के पराजित करेंगे। 124 नंबर प्रश्न है, यह किसने कहा था? तो चित्तरंजन दास ने कहा था, हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसने कहा? मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? 125वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, महात्मा गांधी। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। महात्मा गांधी ने यह सेंटेंस कहा। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह कथन किसका है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी क्या है? पहले है। यह कथन चित्तरंजन दास के द्वारा बताया गया। 126 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 127वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र किनको मानते थे कि पाकिस्तान का जनक कोई विशेष व्यक्ति है? लॉर्ड मिंटो को। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? दोहराने की जरूरत नहीं, 1924 का सही आंसर हो जाएगा। आगे सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? 129 का ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था। किसी भी प्रकार की कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट में जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी एक आदमी है, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो जाए। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दार क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दार क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? 131 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। आगे बढ़ते चलते हैं। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन, प्रश्न आपके सामने है कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी थी? तो 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण मेमन ने द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स ये लिखा था। 133 नंबर, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? बंग भंग जो आंदोलन था इसका सही उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। याद रखेंगे,
बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना, यही कारण है कि इसको अलग थलग करने की बात की थी। 133 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 134 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है। कुछ अब क्वेश्चन है, 134 का प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है, तो सही आंसर है लॉर्ड कर्जन की तुलना जो है औरंगजेब से की जाती है। 134 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है। प्रश्न है कि उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है। 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा, लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था। प्रश्न है कि 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। 136 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बंग विच्छेदन का अंत। याद रखेंगे, बंग विच्छेदन का अंत जो है 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण रहेगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस बैठक में पारित हुआ था। बहुत बढ़िया, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में प्रस्तावित किया गया या उसको किया गया, तो सही आंसर है वर्धा। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित किया गया, वर्धा में इसको पारित किया गया था। 137 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। 138 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पूना में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके गांधी जी को पूना में रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था। 139 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। हम तो चूंकि फास्ट भाग रहे हैं क्योंकि अब एग्जामिनेशन का समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम से कम समय में पढ़ाया जा सके और अन्य सभी विषय भी आप आसानी से देख पाए। 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए। 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए, किसान, मजदूर, पुलिस या विद्यार्थी। सही आंसर है पुलिस मारे गए। 140 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था। अनुमासिक ब्रिटिश राज्य को बढ़ाना, पूर्ण स्वतंत्रता, नमक कानून को तोड़ना। सही आंसर है नमक कानून को तोड़ना दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य था। कामागाटा मारू क्या था, तो दोस्तों यह एक प्रकार का जहाज का नाम है। कामागाटा मारू क्या है, यह एक जहाज का नाम है। आगे बढ़ते चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई। बहुत बढ़िया, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसके द्वारा बनाया गया था, तो 143 का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 143 हम देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है, 1 में भी पूछा गया है। किस विद्रोह को विक्रम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था, सन्यासी विद्रोह को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी। वर्ष 1613 ईस्वी में एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान हो गई थी। 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूरत में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते, जहांगीर ने यह आदेश दिए। वर्ष 1875 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया। सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया। 146 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। याद रखेंगे, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया, तात्या टोपे इसका सही आंसर हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, किसकी अध्यक्षता में इसको संपादित किया गया? 147 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 में लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुयायियों पर आधारित है? बहुत बढ़िया है प्रश्न। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुयायियों पर आधारित है? 148। बहुत ही शानदार ये पुस्तक है स्वामी विवेकानंद, उसमें उनकी यात्रा वृत्तांत या उनके द्वारा दी गई सभी चीज़ों को समेटा गया है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इसका राइट आंसर है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? 149वां नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? 149 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग 1857 की क्रांति भी कहते हैं। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन भी कहा जाएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस देखेंगे, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? 150 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इंडियन फ्रीडम पार्टी नहीं, आज़ाद हिंद फौज नहीं, रेवोल्यूशनरी फ्रंट फॉरवर्ड ब्लॉक, यही है। शेर छाप या बाघ छाप इसका कोई एक छाप है, जिसका स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 वीडियो आप लोगों को प्रदान किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यह आपके लिए बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो कमेंट कीजिएगा और ई बुक के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।